अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उसामा अज़मत बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में रोज़ चेंज होते हुए सियासी हालात के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के अपने हालिया बयानात की तरदीद के बारे में। मौलाना फजल रहमान साहब ने रिसेंट बयान दिया था कि वो पाकिस्तान में जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था 2021 में, जिसके तहत इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को हटा दिया गया था, उसमें वो कहते हैं कि फैज़ हमीद साहब और बाजवा साहब इन्वॉल्व थे। बट अब वो उस बयानात की तरदीद करते हुए कहते हैं कि फैज़ हमीद साहब का नाम उनसे बाय मिस्टेक निकल गया था। और अगर इसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं तो उनका कल तक वो पीटीआई के साथ हिमायत का ऐलान कर चुके थे, और अब वो दोबारा से हालात को चेंज करने के चक्करों में उन्होंने यू टर्न ले लिया, और वो अब कहते हैं कि वी विल ही इज़ एग्रीइंग टू बी सिटिंग विद इमरान पीपल्स पार्टी एंड पीएमएलएन। फिर हम बात करते हैं नून लीग की जानिब से दिए जाने वाले बयानात के बारे में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के कुछ अरकान साद रफ़ीक साहब, जोहेल लतीफ़ साहब और मुख्तलिफ सागडार साहब इस बारे में कहते हैं कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज़ वज़ारत उज़्मा का ताज पहनने को तैयार नहीं है, बिकॉज़ वो कहते हैं ये कांटों भरा ताज है। साद रफ़ीक साहब ने अपने हालिया ट्वीट में कहा था, एक्स पे उन्होंने अपना एक मैसेज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को ये कांटों भरा ताज पहनने का शौक़ नहीं है। और इसी तरह अब इसमें कुछ एक एलिमेंट नज़र आता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब शहबाज शरीफ साहब का नाम दिया था वज़ीर आज़म के लिए, और पीपल्स पार्टी ने इनकी हिमायत की थी, बिकॉज़ पीपल्स पार्टी ऐसी मुश्तरका हुकूमत में अपनी आइनी सीटें लेने के हक़ में है, ना कि अवामी सीटें। आई थिंक कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जब शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया था तो जस्ट वो सीएमशिप जो मरीम नवाज साहिबा को देना चाह रहे थे, इसके लिए उन्होंने अपने भाई का नाम भी साथ दे दिया था, ताकि उनके जो जैसे हमें पता है कि हमजा शहबाज और मरीम नवाज के कुछ क्लैशेस चलते रहते हैं, दोनों ही सीएमशिप के लिए तैयार थे। तो एक नाम उन्होंने अपने घर से और एक नाम शहबाज शरीफ साहब के शहबाज शरीफ साहब का ही देकर दोनों घरों को अपना बचाया था। और अब नवाज शरीफ साहब के सपोर्ट वाले, जो नवाज शरीफ साहब के जो पसंदीदा कैंडिडेट्स हैं, जिसमें इसहाक डार साहब हैं, साद रफ़ीक साहब है और मियाँ जुवेल लतीफ़ साहब फ्रॉम शेखुपुरा, ये सब अरकान का भी ये कहना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ पीएमशिप के लिए नहीं जाएगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को सिर्फ पंजाब की गवर्नमेंट लेनी चाहिए, तो ये लगता है कि शायद जैसे मियाँ साहब की ही सियासत का कोई हिस्सा है। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब, हमने देखा बैरिस्टर सैफ साहब ने बयानात दिए थे। उन्होंने बयान दिया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी वज़ारत उज़्मा की रिकंटेस्ट नहीं करेगी, वो अपोजिशन में बैठना ज़्यादा पसंद करेंगे पंजाब में और वफाक में, बिकॉज़ वो कहते हैं कि अवामी मैंडेट पे जब डाका डाला गया है तो उनकी जो वो 178 सीटें वो क्लेम करते हैं, जब उनके पास वो अक्सरियत है, 2 तिहाई अक्सरियत थी और जो उन्हें नहीं दी जा रही, तो वो मुश्तरका हुकूमत का हिस्सा बनने के ख्वाहिशमंद नहीं है। वो जैसे पहले 2018 की गवर्नमेंट में उन्होंने पाकिस्तान एमक्यूएम के साथ और जे जे और मुख्तलिफ जमात इस्लामी और मुख्तलिफ मेंबरान के साथ मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ इल्हाक किया था, और उसके बाद फिर जो कुछ हुआ ये हम सबको पता है। तो इसलिए वो भी अब इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बना चाहते, क्योंकि और उनको भी शायद ये फ़ील आती है कि ये हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। फिर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही बारे में, तो हमें पता है कि बैरिस्टर साहब के बयानात के बाद एक चीज़ हमने और नोटिस की कि इमरान खान साहब के साथ मुलाकातें, अली मोहम्मद खान साहब की और असद कैसर साहब की जेल में मुलाकातें हुई। कल तक इमरान खान साहब को ये इजाज़त नहीं थी, बट अब रिसेंटली उनको इजाज़त मिलना शुरू हो गई और उनके साथ रहनुमाओं की मुलाकातें हो रही हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद इमरान खान साहब के लिए कोई राह हमवार की जा रही है। और इसके बाद हम परवेज़ इलाही साहब का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर अवामी मैंडेट ना मिला तो हुकूमत में नहीं आना चाहेगी और हुकूमत नहीं बनाएगी। उसके बाद इमरान खान साहब की पार्टी ने आज पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी हुई है अपने इस अवामी मैंडेट के डाके के खिलाफ। और इसी को अगर हम देखें तो इसी के अभी थोड़ी देर पहले खबर चलती है कि इलेक्शन कमिश्नर रावलपिंडी इस्तीफ़ा दे जाते हैं, और वो कहते हैं कि शुएब शाहीन साहब ऑलमोस्ट 78,000 की लीड लिए हुए थे, जिनको हराया गया। अब ये क्या हुआ था ये सबको पता है। तो आई थिंक कि कुछ चीज़ें एक डायरेक्शन बना रही हैं, और ये अवाम में शायद ऐसा बयान आना और एक कमिश्नर का, एक ब्यूरोक्रेट का बयान आना और उसका अपनी रेजिग्नेशन के बाद ये बयान देना शायद शो करता है कि अवाम ये चीज़ को समझ जाए कि कितना प्रेशर था ब्यूरोक्रेसी पे और क्या कुछ किया गया, अवामी मैंडेट कैसे चोरी हुआ और क्या हक है, क्या सच है, ये सब वाज़ेह होता जा रहा है। इसी को अगर हम देखते हैं मज़ीद आगे, तो पीटीआई के ऊपर केपी में उनकी गवर्नमेंट बनने जा रही है, फुल फ्लेज गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अक्सरियत हासिल की थी। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का उन पर तनकीद करना, उन पर इल्ज़ामात लगाना, अता तारड़ और मरियम औरंगज़ेब की कॉन्फ्रेंस हमने इस बारे में देखी थी कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे काफ़ी इल्ज़ामात लगाए थे और काफ़ी तनकीद की थी।
تو تنقید برائے اصلاح، تنقید آپ سب کا حق ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے، تو انہوں نے اپنا حق استعمال کیا. بٹ آئی تھنک ان کو ایسے بیانات دینا، کیونکہ یہ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کتنی سیٹیں حاصل کر رہی تھی اور ان کو کیسے جتایا گیا، اور ایسی الیکشن ریگنگ کے بعد سب سے زیادہ فائدہ بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کو ہوا، اور ان کی طرف سے کوئی ایسی تردیدی بیان بھی نہیں آیا یا مزاحمت بھی نہیں ہوئی یا انہوں نے احتجاج کی بھی کوئی کال نہیں دی، جیسے تمام باقی پارٹیز نے ایسے الیکشنز کے متعلق کچھ بیانات دیے، کچھ اپنے رائے کا اظہار کیا. پاکستان مسلم لیگ نواز کی جانب سے ایسا کوئی اظہار نہیں دیکھا گیا، کوئی ان کا ایسا بیان نہیں آیا، تو شاید یہ چیزیں واضح ہو رہی ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کے پی گورنمنٹ میں آنے کے لیے اپنی کافی زیادہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے بیوروکریسیز کے ساتھ، وہاں کی جو بیوروکریسی ہے ان کے ساتھ بھی ملاقات کر رہے ہیں، عوام کے بھی مسائل سن رہے ہیں، اور ہی از جسٹ مینٹلی اینڈ فزیکلی پریپیئرڈ فار بینگ اے سی ایم آف کے پی. تو یس اب آگے دیکھیں گے کہ وہ ان کی کیا پالیسیز ہیں، لیکن ابھی سننے میں آ رہا ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ شاید علی امین گنڈا پور صاحب پریورٹی بیسس پہ صحت کارڈ اور جو پناہ گاہیں تھیں ان کو کے پی میں بحال کریں گے. اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں کہ جی ڈی اے نے کل بہت بڑا ایک جلسہ کیا تھا، جماعت اسلامی نے ان کا ساتھ دیا، اور سندھ میں بہت اچھا جلسہ کامیاب رہا. فضل الرحمان صاحب بھی ان کے ساتھ تھے. فضل الرحمان صاحب کی پارٹی ان کے ساتھ تھی، واز ناٹ ہمسیلف دیئر، اور ان کا یہ کہنا کہ پیر پگاڑا صاحب نے یہ بیان جاری کیا کل کہ ملک میں ایسی سیاسی صورتحال بنا دی گئی ہے، ایسے نازک حالات بن چکے ہیں کہ آرمی شاید ٹیک اوور کر لے اور انٹروین کر کے مارشل لاء لگا دے. پاکستان کی جو ڈائنامکس ہیں، پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں، پولیٹیکل سچویشنز ہیں، وہ بہت زیادہ بگاڑ کا شکار ہے. اس وقت بہت بری سچویشن ہے، انٹینس معاملات ہیں، انٹینس حالات ہیں. تو ایسے حالات میں اگر فل فلیج گورنمنٹ بنائی جاتی ہے جو کہ مشترکہ حکومت ہوگی، ناٹ ون پارٹی گورنمنٹ، جیسے پی ڈی ایم ہم نے پہلے دیکھی تھی، پی ڈی ایم گورنمنٹ، اسی طرح دوبارہ پی ڈی ایم 2 گورنمنٹ ہوگی اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی جیسے کہ ایک ساتھ چل رہے ہیں. تو ان کا پیر بگاڑا صاحب کا کہنا ہے کہ شاید یہ حکومت 6 سے 8 ماہ سے زیادہ نہ چل سکے، اور دیکھا اور سمجھا بھی جو تجزیہ نگار ہیں ان کا بھی اس بات پہ وہ بھی اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ شاید یہ حکومت 6 سے 8 ماہ سے زیادہ نہ چلے. آج کے لیے اتنا ہی. میں اسامہ سائننگ آف.